भगवती चरण वर्मा की ये किताब है चित्रलेखा। इसमें कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जो एक योगी होता है और उसके दो शिष्य होते हैं। रक्तांबर नामक योगी से जिसके दो शिष्य होते हैं, पहला श्वेतांबर और दूसरा विशाल देव। जब श्वेतांबर अपने गुरु से सवाल करता है कि पाप क्या है, यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। गुरु इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हिसाब से ये बहुत कठिन शब्द होता है, इसका पहले अनुभव किया जा सके और तब इसका उत्तर दिया जाए। गुरु दोनों शिष्यों को कहते हैं कि जब तुम्हारे मन में ये विचार आया है कि पाप क्या है, तो तुम्हें पाप को जानने का पूरा अधिकार है कि पाप को कैसे जानना है, पाप एक्चुअली होता क्या है, तो तुम्हें संसार में जाना पड़ेगा। तो वो अपने दोनों शिष्यों के लिए दो गुरु चुनते हैं, जो एक योगी होते हैं जो सांसारिक जीवन से विरक्ति की तरफ चले जाते हैं और दूसरा एक सांसारिक व्यक्ति होते हैं जिसको भोग विलास में बहुत रुचि होती है। तो वो दो लोग होते हैं जो इन दोनों को पाप के बारे में बताने के लिए गुरु के हिसाब से उचित होते हैं। तो वो दोनों शिष्य हामी भर देते हैं अपने गुरु की बात का। गुरु इस बात का आश्चर्य करते हैं कि इन दोनों ने मेरी एक ही बात बोलने पर हाँ कर दी है। फिर वो लेकर उनको जाते हैं, एक को कुमारगिरी के पास और दूसरे को बीजगुप्त के पास। बीजगुप्त के पास श्वेतांबर जाते हैं। श्वेतांबर जब बीजगुप्त की जिंदगी को देखते हैं तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो एक सन्यासी की तरह जीवन जी रहे होते हैं और बीजगुप्त एक राजकुमार की तरह। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर मैं कैसे पता करूँगा कि पाप कैसा है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उसे ये अनुभव हो जाता है कि गुरु ने जहाँ पर मुझे भेजा है जिस कार्य के लिए, शायद ये वो उचित स्थान है। यही विशाल देव के साथ भी होता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो कुमारगिरी की बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं होते हैं, बीच में अपने गुरु की बात लाते हैं। फिर वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पहले तुम्हें मेरे शिष्य हुए तो तुम्हें पूरी बात पहले मेरी सुननी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा।